नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू तलवार। गांव की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी रेवती रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, जहां पर पिछले 53 दिन से धरना प्रदर्शन का कार्य चल रहा है। इस स्टेशन की बहाली की मांग को लेकर के यहां पर भूख हड़ताल किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मंच पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। मुन्नू कुंवर जी, हम इनसे आपको बात कराएंगे। और बगल में वार्ड नंबर 9 का सभासद रुपेश पांडे जी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी आपको बात कराएंगे। आज धरने का 53 दिन हो गया और इन लोगों को क्या अभी तक रेलवे विभाग द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा कोई सक्षम अधिकारी मिलने आया कि नहीं आया, हम एक एक चीज़ हम आपको बात कराएंगे। तो आइए हम आपको बात कराते हैं कि ये यहाँ पे अभी तक किस उम्मीद से बैठे हुए हैं। ठंडी का दिन चल रहा है, कड़ाके की ठंडी हो रही है रात में, दिन में भी अभी ठंडा, अभी भी देख सकते हैं हम जैकेट पहने हुए, ठंडा लग रहा है। लेकिन ये लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से निकर के बिना कंबल रजाई के बैठे हुए हैं। हम एक एक चीज़ इनको बताएंगे कि ये क्या उम्मीद लेकर के अभी तक पिछले 53 दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए हम आपको बात कराते हैं मुन्नू कुंवर जी से। मुन्नू कुंवर जी, आज धरने का 53वां दिन है और आप लोग किस उम्मीद से अभी तक बैठे हुए हैं? क्योंकि ठंडा चल रहा है, तो अभी तक कोई कर्मचारी, शासन प्रशासन के लोग या सक्षम अधिकारी आप लोग से मिलने के लिए आया कि नहीं आया? देखिए, हम लोग आंदोलनकारी हैं जी। जब किसी आंदोलन को हम चलाते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हमारा आंदोलन लक्ष्य तक पहुंचे। इसमें हम 53वां दिन आज है, संध्या हो चुकी है और हम लोग इस आंदोलन को सड़क से सदन तक अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचा चुके हैं। हमारे एक प्रतिनिधि बलिया सांसद रेलवे बोर्ड में हमारा प्रश्न रख चुके हैं और दूसरा जो हमारे सलेमपुर के सांसद हैं रामाशंकर विद्यार्थी, वो रेल मंत्री से स्वयं मिले हैं और उसके बाद प्रश्नकाल के दौरान सदन में गजट करा चुके हैं। तो हमारी आशा लगी है रेल मंत्रालय से और दिल्ली से कि हमारी बातों को माना जाएगा और हमारा रेलवे स्टेशन बहाल कराया जाएगा। अगर पत्र नहीं आता है या कोई लेटर हमारे अनुकूल नहीं आता है तो हम आंदोलनकारी हैं। हमने 2004 में इस ट्रैक को जाम करके शासन को बता दिया है कि हम लोग वही हैं और आगे की रणनीति भी हम लोग बना चुके हैं। अगर हमारी स्टेशन की मांग को मान लिया जाता है तो सीताराम है, और नहीं तो आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संग्राम है। इसी आशा से हम लोग बैठे हुए। अभी तक आपके इस धरने पे कौन कौन से लोग आए? अभी तक धरने पर हमारे पास 7 विधायक, जिसमें वर्तमान विधायक और विधायिका जी, 2 मंत्री राम गोविंद चौधरी और अंबिका चौधरी, 3 सांसद रामाशंकर राजभर, सनातन पांडे जी और राजीव राय जी, साथ ही दर्जन भर जिला पंचायत, 32 ग्राम प्रधान, 16 बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और 4 टाउन एरिया रेवती, सहतवार, बांसडी और मनियर के प्रतिनिधि यहाँ मंचासीन हो चुके हैं। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर के हॉस्पिटल की टीम सक्रिय रहती है, प्रतिदिन आती है, हमारे लोगों की जांच करती है और उनके सलाह से, उनके हिसाब से वो रिफर भी करते हैं। हमारा ये 14वां भूख हड़ताली है। अभी तक हम लोग 62 किलो वजन सरकार पर कुर्बान कर चुके हैं। सभी भूख हड़तालियों का वजन 62 किलो घटा है अभी तक और आने वाले दिनों में हम संग्राम के लिए तैयार हैं। इंतजार है कि सदन क्या बोलता है। हम अपनी मांग को वहाँ पहुँचा चुके हैं। यही अभी तक आंदोलन का सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है। हमारा इंदल कुमार राम, ग्राम त्रिकालपुर। कितने दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हम तो 2 दिन से ही बैठे हैं। 2 दिन से बैठे हैं जी। आप क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं? इससे पहले आपके 13 साथी भूख हड़ताल पर बैठ करके अपनी जो भी सहयोग था, कुर्बानी था, देकर चले गए। आप 14वें भूख हड़ताली हैं। आप क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं? 53 दिन हो गया धरना प्रदर्शन को लेकर के। उम्मीद लेकर बैठे हैं कि रेवती स्टेशन बाद जो तक बहाल नहीं होगा हम लोग का, तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। रुपेश पांडे जी, धरने का 53 दिन हो गया और ये 14वें भूख हड़ताली बैठे हुए हैं और आप लोगों का भी दल बल के साथ अच्छा समर्थन रहा इस स्टेशन की मांग को लेकर के। फिर भी शासन द्वारा, सरकार द्वारा इस स्टेशन की मांग जो है आप लोग को पूरा नहीं किया जा रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 53 दिन से आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। जहाँ तक आप सरकार की बात कर रहे हैं, हमारे सांसद, हमारी विधायिका और अन्य राज्य के भी सांसद हमारे जो हैं वो रेलवे बोर्ड से लेके संसद तक हमारी बात रखे हैं। अभी तक उस पर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बनी है। हम लोग तक अभी कोई पत्र नहीं आया है।
इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक कभी भी अब धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई पत्रक आता है, यदि हमारा सार्थक होता है तो हम लोग शांति से यहाँ से उठ जाएंगे, और यदि नहीं होता है तो आंदोलन करने के लिए हम लोग आतुर होंगे। रुपेश पांडे जी, आप लोगों की मांग को लेकर के क्षेत्रीय विधायिका जो है केतकी सिंह जी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिली थी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो उनसे मिली थी और सूचना हमें भी मिली थी, और हम लोगों ने देखा था फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कि उन्होंने रेवती रेलवे स्टेशन के बारे में वहाँ सूचना दी है, और अभी तक वहाँ से भी कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं आया है। तो आगे मैं इस पे बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा। जी, ठीक। बगल में इस स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक लक्ष्मण पांडे जी बैठे हुए हैं। हम इनसे भी इनका विचार जानते हैं कि आज धरने का 53 दिन हो गया और 14वां भूख हड़ताली बैठा हुआ है पिछले 2 दिन से। क्या इनका विचार है, बताइए लक्ष्मण पांडे जी। ऐसा है कि इतिहास के पन्नों को उठा करके आप देखें तो अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चल रहा था, और उस देश में वह आंदोलन चलने के बाद गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन की बात किया करते थे। बराबर जब कहीं कोई बात आती थी तो यह कहा करते थे कि हम अहिंसा के रास्ते से सत्ता का परिवर्तन और इनकलाब लाएंगे। लेकिन जब वो पूना जेल जा रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा था डू एंड डाई। हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, ये तमाम गरम दल के लोगों ने कहा कि जनाब बापू, अरे इसको हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, लेकिन उन्होंने हिंदी में अनुवाद नहीं किया। तो डू एंड डाई, करो या मरो का नारा हम देंगे। अभी हम जो है आहिस्ता आहिस्ता शांतिपूर्वक गांधीवादी तौर तरीके से चल रहा हूं, लेकिन गांधी के हत्यारे अगर हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और स्टेशन बहाल करा करके ही जाने का काम करेंगे। और हमारा जो सहयोग मिला है और जो लोग कतारों में खड़े हैं, बस केवल इंतजार कर रहे हैं कि कहीं किस दिन डू एंड डाई, करो या मरो का नारा आएगा। उस दिन हमारे इस क्षेत्र की जनता, गांव नगर की जनता मैदान में होगी, और उस दिन इस सरकार को पता लग जाएगा कि इनकी कितनी ताकत है। ये आज़ाद भारत का रेवती क्रांतिकारी धरती है, और उस क्रांतिकारी धरती पे 2004 में 13 घंटा रेल प्रशासन को परिचालन बंद करना पड़ा था। अगर उनके पास ऐसा इतिहास नहीं है तो कहीं से न कहीं से ढूंढें और खोजें कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर 2004 में 13 घंटा रेल परिचालन रेल प्रशासन स्वयं बंद कर सकता है, तो 2024 में 24 घंटा रेल परिचालन बंद होगा कि 24 दिन बंद होगा, ये मैं उस दिन बताऊंगा जिस दिन हमारा नारा होगा डू एंड डाई, करो या मरो। पिछले महीनों कुछ दिनों से फेफना स्टेशन पर रेलवे स्टॉपेज की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया था वहाँ फेफना के रेल समिति संघर्ष समिति द्वारा। और आज 18 तारीख को दिसंबर, मांग उनकी पूरा नहीं होने की वजह से 18 दिसंबर को उन लोगों ने रेल रोको का जो है कि आंदोलन नारा लॉन्च कर दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार में आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। इस सरकार में भीख मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। आपने देखा है किसान आंदोलन को, आपने देखा 13 महीने, और यह जो आंदोलन आपने फेफना की बात कही, फेफना के आंदोलन से हमारा समर्थन है। फेफना की जनता और फेफना जंक्शन के अंदर स्टेशन ट्रेन पे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। उस स्थिति में हमारा समर्थन के साथ साथ उसी तरह से जैसे फेफना ने नारा दिया है कि हम रेल ट्रैक जाम करेंगे, उसी तरह से डू एंड डाई, करो या मरो के नारे के साथ हम रेल ट्रैक जाम करेंगे। ठीक।